नाजरीन, वैसे तो आजकल इंडिया और पाकिस्तान की फौजों के दरमियान बॉर्डर्स पर क्लैशेस चल रहे हैं। पिछले 6-7 रोज से लेकर हम देख रहे हैं कि दोनों मुल्कों की फोर्सेस एक दूसरे को निशाना बना रही हैं। LOC के ऊपर फायरिंग का तबादला भी हो रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों इंडियन मीडिया इस लड़ाई के अंदर बांग्लादेश को भी घसीटने की कोशिश कर रहा है। आई डोंट नो व्हाई। कई सारे मीडिया आउटलेट्स ने आज एक अजब सा पैटर्न मुझे नज़र आया है। सिर्फ एक न्यूज़ आउटलेट नहीं, कई सारे न्यूज़ आउटलेट्स ने इस तरह की रिपोर्टें लगाई हैं कि बांग्लादेश कोई बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है। India.com ने भी आज इसी तरह की रिपोर्ट लगाई है। वो कहते हैं कि बांग्लादेश इज प्रिपेयरिंग फॉर अ वॉर अमिड टेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इट्स प्लानिंग टू अटैक। हेडलाइन पढ़कर आपको क्या नज़र आ रहा है कि ये जो ऑन गोइंग कन्फ्लिक्ट है इंडिया और पाकिस्तान की, इसमें बांग्लादेश सकिन हो जाएगा खुद ही। वो कहते हैं इन दी रिसेंट डेवलपमेंट बांग्लादेश आर्मी चीफ वकारुज्जमा हेल्ड एन इंपॉर्टेंट मीटिंग विद सेवरल फॉर्मेशन कमांडर्स ऑफ दी बांग्लादेश आर्मी। और एक और डेवलपमेंट के हवाले से वो कहते हैं कि एज पर अ रिपोर्ट कैरिड बाय नॉर्थ ईस्ट न्यूज, अ 3-member टीम ऑफ सीनियर ऑफिशियल्स ऑफ बांग्लादेश नेशनल सिक्योरिटी इंटेलिजेंस NSI हैज लेफ्ट फॉर ब्रिटेन एंड इज एक्सपेक्टेड टू मीट ब्रिटिश इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स। अब ये जो भी बातें कर रहे हैं, वकारुज्जमा ने मुलाकातें की तो बांग्लादेशी इंटेलिजेंस के लोगों ने बरतानिया के इंटेलिजेंस लोगों के साथ मुलाकातें की। ये तमाम जो चीज़ें इन्होंने लिखी हैं ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, ये रूटीन की हैं, पहले से शेड्यूल्ड है, कोई इमरजेंसी मीटिंग्स नहीं है ये। बल्कि ये भी हुआ है, चलें एक एडिशनल इत्तला इनको दे देते हैं। एयरफोर्स ने एक्सरसाइज की है बांग्लादेश की, और ये भी पहले से प्लान थी, लेकिन उस एक्सरसाइज के अंदर मोहम्मद यूनिस ने जो बातें की हैं वो ध्यान तलब है। एक पॉलिसी स्टेटमेंट बयान की है वहाँ पर मोहम्मद यूनिस ने। बांग्लादेश की नई सरकार की क्या पॉलिसी है डिफेंस के हवाले से, वो उन्होंने बयान की है। UNB को देख लेते हैं इनके स्टेटमेंट के लिए कि यूनिस ने क्या बात की वहाँ पर। UNB कहता है कि वॉर कॉस्टली अफेयर, says Professor Yunus, highlighting importance of peace. He says they live in a world constantly threatened by war. ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ पर जंगों का खतरा ही खतरा है। देखें ये कितनी डिफरेंट पॉलिसी है। इससे पहले वाली क्या थी, लव टुवर्ड्स ऑल, मोहब्बत ही मोहब्बत है, बस मोहब्बतों के फूल बिखेरे जाओ, ये लो मोहब्बतें लो हमसे, बस लड़ो नहीं हमसे। अननेचुरल किस्म की, अनरियलिस्टिक किस्म की अप्रोच थी। लेकिन नई सरकार की अप्रोच डिफरेंट है। मोहम्मद यूनिस ने कहा है कि ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहाँ पर जंगें मुसलसल हो रही हैं, और इन जंगों के अगेंस्ट हमें प्रिपरेशंस करनी है, और हाफ हार्टेड प्रिपरेशन नहीं चलेगी। यहाँ पर उन्होंने कहा है फोर्सेस को मुकम्मल तौर पर आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा, डिफीट इज़ नॉट एन ऑप्शन, उन्होंने कहा है। वो कहते हैं कि हाईलाइटिंग द सिचुएशन इन द वर्ल्ड, द चीफ एडवाइजर सेड नॉट गेटिंग प्रिपेयरिंग इज सुसाइडल। इफ यू हैव टू प्रिपेयर देयर इज नो रूम फॉर हाफ प्रिपेयर्डनेस। दिस इज सच अ सिचुएशन, विक्ट्री इज द ओनली ऑप्शन। डिफीट कैन नॉट बी एन ऑप्शन हेयर, सो वी मस्ट ट्राई टू टेक अवर प्रिपरेशंस टू द हाईएस्ट लेवल। अब यहाँ पर देखें, जो पहले वाली सरकार थी उनकी हाफ हार्टेड प्रिपरेशंस आपको नजर आती थी। मिसाल के तौर पर एयरफोर्स को साइडलाइन कर दिया, कोई फाइटर जेट 15 साल 20 साल में लेकर ही नहीं दिया उनको, मुनासिब तरह का कोई फाइटर जेट नहीं लेकर दिया। हाँ, थोड़ा बहुत बजट कभी कभी दे देते थे, ये लो भाई आर्मी को दे देते थे, कभी नेवी को दे देते थे, लेकिन एयरफोर्स को साइड पे रखा। तो ये हाफ हार्टेड प्रिपरेशंस थी। लेकिन नई सरकार की पॉलिसी ऐसी नहीं है, वो हर डोमेन में आपको मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं डिफेंस के सेक्टर में। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, ये रूटीन के मामलात हैं, इसमें कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ नहीं है। लेकिन फिर भी इंडियन मीडिया इस तरह की रिपोर्ट्स लगा रहा है कि जंग के लिए बांग्लादेश तैयारी कर रहा है, विच इज़ नॉनसेंस, सॉरी टू से, लेकिन दिस इज़ नॉनसेंस। वो यहाँ पर इस पड्डे में नहीं है फिलहाल। ये पाकिस्तान और इंडिया का जो पड्डा है उसमें बांग्लादेश नहीं है। अच्छा, ये जो कॉन्फ्लिक्ट वहाँ पर छिड़ा हुआ है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, इस हवाले से एक बड़ी अपडेट आपको बता दूँ। मार्को रूबियो जो कि अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, उन्होंने शहबाज शरीफ से बात की है। पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, उनसे बात की है, और उनसे बात के दौरान शहबाज शरीफ ने कहा कि ये वॉर हिस्टीरिया को प्रमोट कर रहे हैं। इनको समझाइए, ये वॉर हिस्टीरिया को प्रमोट कर रहे हैं। वैसे हिंदुत्व की जो सरकार है, आप देखें इनकी क्या पॉलिसी है, फाड़ देंगे, चीर देंगे, 4 टुकड़े किए थे, पहले 2 टुकड़े किए थे, अब 4 टुकड़े करेंगे पाकिस्तान के। इसी तरह के स्टेटमेंट्स हम रोज़ सुनते रहे हैं वैसे भी, लेकिन आजकल तो उन्होंने, वो कहते हैं, रेड लाइन सी क्रॉस करके रखी हुई है। तो शहबाज शरीफ ने मार्को रूबियो को कहा कि ये लगाम डलवाएं इनसे, इस तरह की स्टेटमेंट्स उनको बोली बंद करिए, क्योंकि ये काउंटर प्रोडक्टिव साबित हो रही हैं। इससे कोई भला नहीं हो रहा, अमन नहीं आ रहा रीजन में, मजीद यहाँ पर मसला क्रिएट होने का खतरा है।
आज न्यूज़ पाकिस्तान का मजीद कहता है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हेल्ड अ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन with US Secretary of State Marco Rubio, during which the two leaders discussed rising tensions between Pakistan and India. अच्छा, एक और मसले की तरफ इंडियन मीडिया ने निशानदेही की है। उन्होंने कहा कि अगर इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान लड़ाई हुई तो प्रोबेबली ये इंडियन ओशन रीजन के अंदर होगी, यानी पानियों के अंदर लड़ाई हो सकती है। नेवीज़ जो हैं वो लड़ सकती हैं और इंडिया जो है अपना डिटरेंस दोबारा से बहाल करने की कोशिश करेगा। कौन सा डिटरेंस? उन्होंने कहा कि पहले हमारी तरफ अटैक्स नहीं होते थे, इस तरह के जो कश्मीर के अंदर हुआ है वो नहीं होते थे, बिकॉज हमने डिटरेंस क्रिएट किया हुआ था। अब वो डिटरेंस हो गया है धपड़धूस, ख़त्म हो गया है। तो इंडिया दोबारा से उस डिटरेंस को क्रिएट करने के लिए मामलात को एस्केलेट करेगा। जब तक वो डिटरेंस अचीव नहीं हो जाता तब तक ये चीज़ें चलती रहेंगी। और साथ उन्होंने ये भी कहा है कि चाइना की जो टेक्नोलॉजी है, जो कि आज तक किसी ने नहीं देखी, वो इस जंग के अंदर, अगर इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जंग छिड़ती है तो इस जंग के अंदर वो टेक्नोलॉजी दुनिया पहली बार देख सकती है। India.com ने रिपोर्ट किया है, टॉप सीक्रेट चाइनीज वेपन्स विल बी एक्सपोज्ड इफ इंडिया पाकिस्तान वॉर एरप्ट्स, रशियाज ब्रह्मास्त्र विल कोलाइड विद नेटोज, टेंशन फॉर शी जिनपिंग ड्यू टू। इसमें वो कहते हैं कि amidst the looming threat of a full-scale India-Pakistan war after last week's barbaric Pahalgam terror attack, experts believe that this will be the first time that China's advanced top secrets will be used in an actual war and go head-to-head with NATO weaponry like the French-made Rafale fighter jet, which is the primary combat aircraft of the Indian Air Force. और वो कहते हैं, according to military analysts, the showdown between these different types of weapons is likely to take place in the Indo-Pacific, a region where China is trying establishing its hegemony, and countries in the region will be looking closely at the conflict and the outcome of the clash. क्या ऐसा ही होने जा रहा है? मेरा नहीं ख्याल। मेरे ख्याल से इंडिया को इस चीज़ का पता है कि एयरफोर्स उनका एक वीक हिस्सा है, वीक पार्ट है उनका। उनकी जो सबसे कमज़ोर फोर्स है दैट इज़ एयरफोर्स। वहाँ पर तो वो नई रिस्क उठाएंगे, 2019 में फैंटी पड़ चुकी है। नेवी की जहाँ तक बात है तो वहाँ भी उनको पता है कि चाइना की सिग्निफिकेंट प्रेजेंस है इंडियन ओशन रीजन के अंदर, और यहाँ पर जो पाकिस्तान की भी नेवी है ओवर द ईयर्स उनकी भी कैपेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई हैं, तेज़ी के साथ इम्प्रूव हुई हैं। इन दो सेक्टर्स में मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि ये रिस्क नहीं लेंगे। आर्मी जो इंडिया की है, आर्मी जो ग्राउंड ऑपरेशंस हैं, मेरे ख्याल से वहाँ पर कुछ हो सकता है, वहाँ पे कुछ मामलात आगे बढ़ सकते हैं, इट इज़ क्वाइट पॉसिबल। लेकिन यहाँ पर मुझे चांसेस कम नज़र आ रहे हैं, एयरफोर्स और नेवी के हवाले से चांसेस कम नज़र आ रहे हैं। अच्छा जी, फिर उन्होंने कहा कि इंडिया लुकिंग टू री एस्टेब्लिश डिटरेंस against terror. Talking to the South China Morning Post, former Indian ambassador Yogesh Gupta asserted that while India does not want to escalate the crisis any further, Pakistan will attempt to establish its dominance using Chinese weapons. India only wants to re-establish deterrence against terrorist attacks from Pakistan, as was done after the Balakot airstrikes. It has just ended after the Pahalgam attack, said Gupta. मेरे ख्याल से गुप्ता साहब को पाकिस्तान का जो ISPR है उनका ये जुमला याद रखना चाहिए कि द रूल्स ऑफ द गेम हैव बीन चेंज्ड। इट इज़ ट्रू कि पाकिस्तान ने अपर हैंड इनके ऊपर हासिल कर लिया है और एक के बाद एक हम देख रहे हैं पिछले 4-5 रोज़ के अंदर तो बड़ी तेज़ी के साथ इंडियन जो प्रॉक्सीज हैं उनके ऊपर कार्रवाइयाँ हुई हैं। 24 घंटों के अंदर 71 टेररिस्ट जो हैं वो पाकिस्तान ने धपड़धूस किए हैं, 71। तो इतना तेज़ी के साथ इनकी प्रॉक्सीज के ऊपर ये जो हाथ डला है, तो मेरे ख्याल से वो जो डिटरेंट इंडिया ने क्रिएट किया हुआ था, यही था ना इनका, क्या था, यही था ना, मतलब दहशतगर्दों को इस्तेमाल करके पाकिस्तान को चेक में रखेंगे, और क्या था, इसी को डिटरेंस बोल रहे हैं। ये नहीं होगा, ये आपसे नहीं होगा। और दूसरा फिर ऑप्शन इनके पास यही है कि ये एस्केलेशन बढ़ाएं, बॉर्डर्स के ऊपर गर्मी बढ़ाएं, लेकिन उसमें भी इनको डिजायर्ड रिजल्ट्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, सच बात तो यह है कि इंडिया के जो मिलिट्री एक्सपर्ट्स हैं वो खुद भी श्योर नहीं है इस हवाले से।